कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो ए बी नॉन वाइड हो। मैंने आपको समझाया था नॉन वाइड, याद होगा आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन वाइड सेट, सेम थिंग। मतलब जो ए और बी हो वो नॉन एम्प्टी हो, यानी कि नॉन वाइड सेट हो या नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले वाली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो दोनों नॉन एम्प्टी हो। अगर उनमें से कोई भी एक एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ओके। और दूसरी चीज कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, नॉट ए मल्टीप्लाई बी, ए क्रॉस बी। दिस इज द सिंबल ऑफ, दिस इज द नोटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ अगर आप किसी भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द ऑर्डर पेयर। मतलब आप जब किसी भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो ए कामा बी के फॉर्म में होगा, वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। उसमें क्या होगा, ए जो है वो बिलोंग करेगा ए से और जो बी है वो बिलोंग करेगा बी से। तो सिंपली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो किसके फॉर्म में होगा, वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। और वो जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरी सेट से बिलोंग करेगा। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स is a set of all order pairs in which A belongs to A and B belongs to B. इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या, सिंपलिकल डेफिनेशन क्या होगी, A क्रॉस B इज इक्वल टू A कामा B। जो मैंने अभी बताया कि इसका जवाब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, तो A क्रॉस B किसके फॉर्म में होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा A से और जो दूसरा एलिमेंट है बी वो बिलोंग करेगा बी से। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन थी। अब हम देखेंगे बाय एग्जांपल कि वो किस तरह हम लिखेंगे ए कमा बी को एंड सो ऑन। सो नाउ फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए जिसमें मेंबर है 1 कमा 2 और एक सेट है बी जिसमें मेंबर है आपके पास 3 कमा या ए कमा बी से सपोज। तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट गौर से देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, इस इनके एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखोगे। कैसे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ 1 कमा ए, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ 1 कमा बी, मतलब हर एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट हर एक के साथ ऑर्डर पेयर में, उसके बाद दूसरा एलिमेंट हर एक के साथ ऑर्डर पेयर में, मतलब 2 कमा ए एंड 2 कमा बी। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके। अगर यहाँ पर तीसरा एलिमेंट होता 3 तो 3 कमा ए और 3 कमा बी, तो क्या हुआ देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को किसके फॉर्म में हमने लिखा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा। उस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, ए से, जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से। सी है, मैं इस ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूँ, इसका पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। इस ऑर्डर पेयर पर आ जाओ, इसका पहला एलिमेंट 2 ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट ए बी से बिलोंग कर रहा है। ओके। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड सिंबल ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नंबर 1, ए क्रॉस बी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, वैसे सिंपली ये जो सिंबल है वो मल्टीप्लीकेशन की है, लेकिन सेट्स में ये मल्टीप्लीकेशन नहीं कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी, नॉट ए मल्टीप्लाई बी। ओके। द सेकंड वन इज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए आर नॉट कम्यूटेटर। ओके, लेट्स सी हियर, ये ए क्रॉस बी का जवाब है। अगर मैं बी क्रॉस ए का जवाब मालूम करना चाहूँ तो बी पहले है, तो ये आपके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो ए विथ 1, ए कमा 1, ए कमा 2, बी कमा 1, बी कमा 2। देखो ये एलिमेंट
में फर्क है। ये 1 कमा ए है, ये ए कमा 1 है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने ऑर्डर पेयर्स पढ़े थे। ऑर्डर पेयर्स मतलब ए कमा बी नॉट इक्वल टू पढ़ा था बी कमा ए, याद है आपको? ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा तभी ये बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। तो सिंपली ऑर्डर पेयर्स ए कमा बी नॉट इक्वल टू बी कमा ए। तो देखो इधर 1 कमा ए कमा 1 नॉट इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर। मिसाल के तौर पर 1 कमा बी इधर है और बी कमा 1 है, ये बराबर नहीं है। तो कोई भी दो सेट्स बराबर तब होंगे जब उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे, एक जैसे एलिमेंट होंगे। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स की तादाद तो सेम होगी लेकिन एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि दे आर डिफरेंट विथ ईच अदर। ओके, तो फर्स्ट वन कैसे पढ़ेंगे? नॉट मल्टीप्लीकेशन बट ए क्रॉस बी। सेकेंड वन, Cartesian product is not commutative, A cross B not equal to B cross A. Then the third one is, अगर आपके पास तीन सेट्स हैं A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? क्योंकि ये दो सेट्स है तो दो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर, पेयर मतलब टू एलिमेंट्स का बन रहा था। अगर दो सेट्स होंगे A क्रॉस B क्रॉस C, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। उसको कहेंगे ऑर्डर ट्रिपल्स। फॉर सपोज ए बी एंड सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी, एंड सो ऑन। सो अगर वो चार सेट्स होंगे तो ए बी सी एंड डी, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट का, पहला एलिमेंट दूसरे सेट का, पहला एलिमेंट तीसरे सेट का, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे ऑर्डर फॉर्म में लिखा जाएगा? ए कमा बी कमा सी। नाउ द फोर्थ वन इज, इफ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने पहले पहले लेक्चर में पढ़ा था कि दिस सिंबल इज स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ द सेट। तो ऑर्डर ऑफ द सेट इज इक्वल टू, सपोज करो m है और ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n है, तो ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b will be equal to order of a into order of b, या simply m into n. This is a fourth property. इसको समझने के लिए इधर आ जाए आप लोग। a में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 2। b में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 2। तो 2 into 2 4, 1 2 3 4। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ वो देखो गौर से। फॉर सपोज आपको ए भी गिवन है, आपको बी भी गिवन है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ए क्रॉस बी करके दिखाओ, नहीं। ए के मेंबर दे दिए उसने, बी के मेंबर दे दिए या उनकी तादाद बता दी, आपसे पूछेगा कि बताओ कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो आपने ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे मालूम करना है? आपने ए के मेंबर्स की तादाद को बी के मेंबर्स की तादाद से मल्टीप्लाई करना है। इसकी तादाद है 2, इसकी तादाद है 2, तो 2 into 2 4, तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 4। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ द ए इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ द बी इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा 3 into 4 इज इक्वल टू 12। मतलब अगर सेट ए में 3 मेंबर हैं, सेट बी में 4 मेंबर हैं, तो ए क्रॉस बी में मेंबर्स की तादाद होगी 12। ओके, तो ये थी आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे किया जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह लिखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, पहली दूसरी, बल्कि पहली मैंने मिटा दी है, दूसरी तीसरी चौथी, और उसकी ये एक्सप्लेनेशन कि ऑर्डर ऑफ ए 3 है, ऑर्डर ऑफ बी 4 है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? 12। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन अ सेट। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या है कि जैसे एडिशन
multiplication, subtraction, division. These are the operation on numbers. Similarly, union, intersection, complement, difference, Cartesian product, these are the operation on sets. So now we are going to start प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एडिशन सॉरी यूनियन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी. ओके, तो हमारा टॉपिक होगा जो नेक्स्ट है पेज नंबर 8 पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन अ सेट. मतलब सेट्स पर में जो ऑपरेशन है उन ऑपरेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी. मतलब यूनियन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इंटरसेक्शन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंस की, एंड ऑल द थिंग्स. ओके, तो पेज नंबर 8 पर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस. properties of operation on sets. Number 1, closure property. Acha, before going to define closure property in sets, let me explain the closure property in number system. Number system में closure property कैसे define की जाती है, क्या होती है. ओके, आपको पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है. सिंपली फॉर सपोज मैं लिख रहा हूँ a प्लस b. अच्छा, याद रखो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी में जो डिफाइन कर रहा हूँ वो ऑन नंबर्स, ऑन रियल नंबर्स. ओके, नॉट ऑन सेट्स. अभी जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, फॉर सपोज a प्लस b बिलोंग्स टू r, ऑल a comma b belongs to r. इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. कोई भी a b दो रियल नंबर हैं, उनका सम क्या हो रहा है, वो भी रियल हो रहा है. तो हम इसको कहेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी है. या सिंपली अगर किसी भी सेट नेचुरल हो, सेट ऑफ होल नंबर्स हो, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो, ठीक है, गौर से देखिएगा, किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल होगा. 1 3 को 8, 1 और 2 को 8 करोगे 3 बनेगा, 2 एंड 3 को 8 करोगे 5 बनेगा. तो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल होगा, होल नंबर का सम होल होगा, लेकिन ऑड नंबर का सम ऑड नहीं होगा. तो सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप किसी भी सेट के दो मेंबर ले रहे हो, उनको ऐड कर रहे हो, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, व्हाटएवर. अगर आप ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो उसी सेट में होना चाहिए. तो क्लोज्ड विथ एडिशन. अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका रिजल्ट भी उसी सेट में आ रहा है, तो क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर 3 into 5 की प्रोडक्ट 15 होगी, 3 भी ऑड, 5 भी ऑड और 15 भी ऑड. तो ऑड नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड बट एडिशन इज नॉट क्लोज्ड. तो क्लोजर प्रॉपर्टी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो किसी भी सेट में, उस ऑपरेशन के नतीजे में जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट में मौजूद हो. अगर ऐसा होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी. तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो नंबर्स में नहीं, वो सेट्स में पढ़ेंगे. तो पहले से मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी. यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस. यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस. ये सब्ट्रैक्शन मत समझना. सेट्स में नंबर सिस्टम में ये माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस. These three operations are closed. These three operation मतलब union of the two set, intersection of the two set and difference of the two sets is closed in P of
universal, power of the universal, union, intersection and difference of any two sets is closed. मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस is closed, is closed, close मतलब closure property in P of U. P of U means power of universal set. थोड़ा सा इसको देखिएगा, जब मैं यूनियन लिखूंगा तो उसको बोल्ड नहीं करूंगा, जब यूनिवर्सल सेट लिखूंगा तो वो फर्क होना चाहिए. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, union, intersection and difference of the two sets is closed in power of universal. Let me explain how universal, intersection and difference is closed in power of universal set. यूनिवर्सल सेट मतलब जो भी सेट होगा वो सुपर सेट होगा बाकी सेट से. फॉर सपोज सेट ए में ले रहा हूं, दैट इज 1 2, एंड सेट बी ले रहा हूं, दैट इज ओनली 3, and there's a universal that is 1 2 3. अब मैं इस यूनिवर्सल का पावर सेट बनाऊंगा, पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. आपको मैंने पावर सेट की डेफिनेशन बताई थी कि आप किसी भी सेट्स के सारे सबसेट बनाओ, उन सबसेट का सेट बनाओ तो क्या बन जाएगा, पावर सेट. तो एमपीटी 1 2 3 1 comma 2 1 comma 3 2 comma 3 and 1 comma 2 comma 3. These are the subset of the universal set. Now these become the power set of the universal. मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्सल के सबसेट बनाए, उन सबसेट का जब मैंने सेट बनाया तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट. जारी बात है 3 मेंबर्स हैं तो इसमें पावर सेट में जो मेंबर्स की तादाद होगी वो 8 होनी चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ये पावर सेट तो बन गया किसका, यूनिवर्सल सेट का. और ए और बी किसके सबसेट है, यूनिवर्सल के. अब हम चेक करने क्या जा रहे हैं कि किसी भी दो सेट्स ए और बी की यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस क्या होगा, क्लोज्ड होगा. किसमें, पावर ऑफ यूनियन में. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की जब यूनियन करवाओगे तो उसका रिजल्ट इस सेट में मौजूद होगा. इनकी इंटरसेक्शन करवाओगे उसका रिजल्ट इसमें मौजूद होगा. इनका डिफरेंस निकालोगे इस सेट में मौजूद होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए यूनियन बी करवा रहे हो, दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 एंड दिस बिलोंग्स टू पी ऑफ यू. जैसे मैंने आपको सिंपली कहा था कि अगर आप नेचुरल नंबर ले रहे हो 1 2 3 एंड सो ऑन सो, और किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम करवा रहे हो तो वो सम भी उसी सेट में बिलोंग करेगा. ये 1 2 इसके सबसेट है, इसमें से मैंने लिए, उनका सम इसमें मौजूद हुआ. तो क्लोजर प्रॉपर्टी वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि आप अगर यूनियन करवा रहे हो दो सेट्स की तो वो किसमें होनी चाहिए, पावर ऑफ यूनियन में होनी चाहिए. इंटरसेक्शन पावर ऑफ यूनियन में होनी चाहिए, डिफरेंस पावर ऑफ यूनियन में होनी चाहिए. तो देखा आपने कि ए और बी की यूनियन इस पावर ऑफ यूनिवर्सल सेट में मौजूद है. सिंपली अगर आप इंटरसेक्शन की बात करोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस विल बी इक्वल टू एमपीटी सेट, क्योंकि नो कॉमन बिटवीन ए एंड बी. तो एमपीटी आल्सो बिलोंग्स टू पावर ऑफ यूनिवर्सल. उसके बाद हम तीसरी को चेक करें कि क्या डिफरेंस भी क्लोज्ड है या नहीं है. तो अगर ए डिफरेंस बी हम करेंगे तो क्योंकि बी का कोई भी मेंबर ए में मौजूद नहीं है तो ए में से कोई भी मेंबर नहीं निकाल सकते. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 comma 2. दिस आल्सो बिलोंग्स टू पावर ऑफ यूनिवर्सल. रिजल्ट किया, पावर ऑफ यूनिवर्सल. ओके, फॉर एग्जांपल कितने मिनट के बाद, 15 मिनट करो, ठीक है. अच्छा हाणे हिकिड़ो काउंटर एग्जांपल इन जो कंदासीं. इसका काउंटर एग्जांपल करेंगे कि कोई ऐसा ऑपरेशन जो क्लोज्ड ना हो, यूनियन तो है
इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है। लेट 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 सपोज हम चेक कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्लोज्ड क्यों नहीं है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 1,3 2,3, ओके, एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू पावर ऑफ यू। ये काउंटर एग्जांपल है, मतलब जो काउंटर एग्जांपल का मतलब ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप, जाहिर बात है, आपको ये तो मैंने दिखा दिया कि ये क्लोज हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ऑर्डर पेयर आएंगे रिजल्ट, और ऑर्डर पेयर पावर ऑफ यूनिवर्सल में मौजूद नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब किसी भी दो सेट्स ए और बी की यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस इज क्लोज इन पावर ऑफ यूनिवर्सल। ओके, नाउ द सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ब्रेक लेते हैं, पांच पांच नहीं बल्कि 2 मिनट के बाद आप फिर से रिज्वाइन करना है आप लोगों ने। और इससे पहले जो हमने क्लास लिए थे उसमें बस वो आपके सवाल ही होते थे, उसके बाद आगे हम नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि इंग्लिश की क्लास होती थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम बाकी के भी कोशिश करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज ही क्लियर कर दें इस पहले चैप्टर के। ओके, तो 5 मिनट की बल्कि 3-4 मिनट की आपको ब्रेक देते हैं। आपके पास जितने भी सवाल हैं वो सेक्शन हमारा चलेगा, सवाल और जवाबों का, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए पहले ऑफ होकर फिर ऑन हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।